जिस पर हमारा हक हो उसे हम छोड़ सके, तब रामायण की शुरुआत होती है। हेलो दोस्तों, मैं तान्या सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेब पर। रामायण एक पवित्र ग्रंथ जिससे हमें अनेकों सीखने को मिलती है। प्रभु श्री राम जिनसे हमें एक उत्तम चरित्र की प्रेरणा मिलती है। रामायण से हमें काफी सारी ज्ञान की बातें सीखने मिलती हैं, लेकिन रामायण हमें जीने की कला भी सिखाती है। रामायण से हम लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। आइए इसी कड़ी में हम बात करेंगे रामायण के कुछ पात्रों की, जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं और जीवन के मुश्किलों का सामना भी कर सकते हैं। सम लर्निंग्स फ्रॉम रामायण। लर्निंग नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं राजा दशरथ की। राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफेद बाल आया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे अपने बड़े बेटे श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, सही निर्णय सही समय पर। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थिति, क्षमता और भविष्य का आकलन करके ही कोई निर्णय लें। लर्निंग नंबर 2, रामायण के सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम। जब प्रभु श्री राम राजा बनने जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया है। उनके सामने 2 निर्णय थे, पहला सत्ता और दूसरा पिता का आदेश, जो 14 वर्ष का वनवास था। प्रभु श्री राम ने सत्ता को छोड़कर पिता के आदेश को सहज स्वीकार किया। ये घटना रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से पूरे रामायण ने आकार लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु श्री राम का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन उनकी आचरणों को, उनके द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस दिवाली हम प्रभु के आचरणों को अपने जीवन में उतारें। आपने कौन से आचरण को फॉलो किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लर्निंग नंबर 3, माता सीता। जब दासी मंथरा ने माता कैकेयी को भड़काया, कैकेयी माता ने राजा दशरथ से प्रभु श्री राम को वनवास भेजने के लिए कहा, परंतु उन्होंने केवल श्री राम के लिए वनवास चुना था। परंतु माता सीता भी श्री राम के साथ वनवास के लिए प्रस्थान के लिए तैयार थी। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, इसलिए मैं आपके साथ वनवास जरूर जाऊंगी। इससे हम सीखते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी निष्ठा, अपना डेडिकेशन कम नहीं करना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति। लर्निंग नंबर 4, अब बात करते हैं ऐसे पात्र की जिसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था। उनके छोटे भाई भरत, जिनकी मिसाल दी जाती है। 2 भाइयों के प्रेम के किस्से सुनाए जाते हैं। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया था, तब भरत जी अपने ननिहाल में थे। जैसे उन्होंने ये खबर सुनी, वो दौड़े चले आए और उन्होंने भरपूर प्रयास किया प्रभु श्री राम को वापस ले जाने की। तब प्रभु श्री राम ने वापस आने से मना कर दिया। तब भरत जी ने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं ली और लौट आए और उसे सिंहासन पर रखकर राज्य की देखरेख की और कहा कि ये सिंहासन तब भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब वो वनवास रहेंगे। ये घटना सबसे बड़ी चीज सिखाती है कि जिस चीज पर हमारा नैतिक अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। अधिकार उसी पर जमाइए जिसके आप योग्य हैं और जिसके आप अधिकारी हैं। लर्निंग नंबर 5, जिसके बिना पूरी रामायण अधूरी। हमारे प्रिय लक्ष्मण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक लगातार पूरी निष्ठा से सेवा की। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम नहीं करना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं ये काम करूंगी तो मेरी तारीफ होगी, या मैं वो काम करूंगा तो मेरी तारीफ होगी। प्रभु श्री राम ने अपना पूरा स्नेह भरत जी को दिया, परंतु फिर भी लक्ष्मण जी ने पूरे डेडिकेशन से अपने भैया की सेवा की। वो कहते हैं ना कि घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। अब लास्ट में हम बात करते हैं रामायण के विलन रावण की, जो महापंडित था। जब रावण अपना शरीर त्याग रहा था, तब रावण ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि सुबह से शीघ्रम, यानी शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, और अशुभ काम को जितना टाला जा सके उतना बढ़िया है। रावण ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, अर्थात इस शुभ काम में देरी हो गई, और बिना उनकी शरण में आए ही ये देह छोड़ रहा हूँ। तो ये थी कुछ सीखें जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर बेहतर बन सकते हैं। धन्यवाद। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।